जय हिंद आप सभी लोग को। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान कैसे करेंगे, हम लोग पढ़ चुके थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान कैसे करेंगे ये देखना है हम लोग को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखिए कैसे करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसके अलावा अगर या था, ये थी, इस प्रकार के अगर वाक्य आ जाए, इस प्रकार के अगर सेंटेंस आ जाए तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के। क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी इत्यादि आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। बात तो समझ में आ गई। हम लोग तो पहचान लिए पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानना है, लेकिन इसमें दो तरह के वाक्य आते हैं। एक तो सिंपल आएगा, जैसे आप लोग विद्यालय जा चुके थे। आप लोग मतलब ये घटना पहले हो चुका था। बात समझ में आ रहा है? कब पीछे के मतलब हम लोग दो लोग बैठ के पिछले समय के बारे में बात, मतलब कुछ समय पहले के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप ऐसे कर चुके थे, नहीं नहीं आप ऐसे कर चुके थे, ठीक है। तो उसी संदर्भ में अगर इस संदर्भ में बात करें हम लोग, तो अगर हम सामने वाले से बोल रहे हैं आपके विद्यालय, मतलब आप विद्यालय जा चुके थे, किसी बात पे बात है तो हम बोले आप विद्यालय जा चुके थे, ठीक है। तो एक कंडीशन सिंपल है, ये आप विद्यालय जा चुके थे। एक आता है ऐसा कि आपके विद्यालय जाने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो ये दो कंडीशन में आ गए, मतलब ये दो तरह के हो गए। एक तो सिंपल है और एक आपके विद्यालय जाने से पहले तो आप विद्यालय के पहले घंटी बज चुकी थी, मतलब कि पहले तो घंटी बजी फिर आप पहुंचे हैं। इस तरह से इसमें सेंटेंस आपको मिलेंगे। अब देखिए इसको बनाते कैसे। अगर इस टाइप के जो आपको सेकंड नंबर एग्जांपल बताया है कि आपके विद्यालय पहुंचने के पहले, आपके विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इस टाइप के अगर सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो घटना पहले हो जाए उसके साथ हम लोग, मतलब उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि आपके विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले घंटी बजी है तो क्या लिखेंगे? पहले घंटी बज चुकी है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। और फिर हम पहुंचे हैं, आप पहुंचे हैं, आप लोग पहुंचे हैं, तो उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। अब चलिए इसको हम लोग, ये तो समझ में आ गया। इसमें तीन, एक तो पहचान हो गया, और दो टाइप्स, मतलब दो इसके नियम बता दिए हैं कि इस वाक्य में दो प्रकार के वाक्य भी पाए जाते हैं, जिसमें से एक कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में शुरू होता है। वही चीज है जो अभी बताए हैं हम। अब देखिए इसमें है सेकंड नंबर, इस वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ हो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें ये सिंपल वाला स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड होता है। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। लेकिन पास्ट परफेक्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। जैसे हम बता दिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आए तो अदर वर्ड लगा देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बाजार जा चुका था, वह बाजार जा चुका था। इसमें सबसे पहले चुका था आ गया, तो हम समझ गए कि चुका था है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। बट सेंटेंस कैसा है? तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह बाजार जा चुका था, तो इसमें सब्जेक्ट होगा वह। किसके बारे में बात हो रहा है? किसके संदर्भ में बात हो रहा है? तो वह के संदर्भ में, तो वह हो जाएगा। लड़का है तो ही हो जाएगा ही।
अब ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, ही हैड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, तो जाना, जा चुका था, तो जा मूल शब्द है वर्ब का जा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही हैड, जाना का थर्ड फॉर्म गो, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन टू, फिर अब मार्केट है, ही हैड गॉन टू मार्केट। अब नेक्स्ट देखते हैं, लड़के सवार हर कर चुके थे, लड़के सवार हर कर चुके थे, तो चुके थे आ गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। कंडीशन ये एक ही, मतलब सिंपल वाला, इसमें दो वाक्य नहीं इसमें आए हैं, ऐसा घटना नहीं कि एक पहले हुआ एक बाद में आया, इस टाइप का नहीं है, तो सिंपल इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर देंगे हम लोग। अब चलिए देखते हैं कि लड़के सवार हर कर चुके थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो लड़के सवार हर कर चुके थे, तो बॉयज, द बॉयज या बॉयज देते हैं, ठीक है, बॉयज हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा। तो द बॉयज या बॉयज हैड हर कर चुके थे, तो सॉर्ब, सॉर्ब का सेकेंड फॉर्म सॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, बॉय हैड सॉल्व्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, आप लोग क्रिकेट खेल चुके थे, आप लोग क्रिकेट खेल चुके थे, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, चुके थे आ गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप लोग क्रिकेट खेल चुके थे, तो सब्जेक्ट क्या है, आप लोग का इंग्लिश हो जाएगा यू। अब यू के साथ चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, मतलब कहने का सेंस ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। यू हैड, प्रे का प्रेड हो जाएगा यहाँ पे, मतलब वही PLAYED, चाहे सेकेंड हो या थर्ड हो, सेम होता है इसमें, ठीक है। तो यू हैड प्लेड क्रिकेट, ये आपको सिंपल वाला हो गया। अब चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें दो आए, एक कार्य पहले हो, ठीक है, एक कार्य पहले समाप्त हो गया हो और जो दूसरा बाद में शुरू हुआ हो, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो आप बताइए, चुका था आ गया तो हम लोग तो पढ़ दिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो क्या इस फॉर्म में बना देंगे, अभी नहीं बनाएंगे इस फॉर्म में। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया, ये क्या, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दो आ गया यहाँ पे, कैसे करें, एक कार्य पहले समाप्त हो गया, दूसरा बाद में स्टार्ट हुआ, कैसे करेंगे इसको। तो इसको कुछ नहीं करना है, हम बता चुके हैं कि जो कार्य पहले समाप्त हो जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो बाद में समाप्त हो या जो बाद में हो रहा है वाक्य, उसको पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो वाक्य पहले कौन सा समाप्त हुआ, पहले डॉक्टर पहुंचा कि पहले रोगी, मतलब जो पेशेंट था वो मर गया था, पेशेंट पहले मर गया, फिर बाद में डॉक्टर साहब पहुंचे पुलिस वाले के जैसे, ठीक है। अब देखिए आगे, द पेशेंट हैड, तो सबसे पहले जो कार्य हो चुका है उसको बनाएंगे, द पेशेंट, यही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या है, कौन मर चुका है, तो रोगी, द पेशेंट हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, डेड, डाई का थर्ड फॉर्म होगा डेड, द पेशेंट हैड डेड, फिर क्या हो जाएगा, बिफोर डॉक्टर केम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द पेशेंट हैड डेड, बिफोर पहले का इंग्लिश लगा देंगे, बिफोर, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर, अब डॉक्टर केम। अब देखिए यहाँ पे, पहले जो वाक्य हुआ है, जो पहले जो घटना हुई है उसको मैं पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बना दिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड आ जाए तो अदर वर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट भी नहीं था। तो द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखते हैं, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुका था,
ठीक है, या घंटी बज चुकी थी या बज चुका था। ठीक है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुका था। तो अब देखिए सबसे पहले घंटी बजा कि हम विद्यालय पहुंचे। हम विद्यालय पहुंचे, वैसे तो हम जाते थे विद्यालय लेट होता था स्कूल में तो घर आ जाते थे, लेकिन चलिए देखते हैं हम लोग। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुका था। तो सबसे पहले घंटी बजा है, तो घंटी बजा तो इसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो बाद हम मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, तो मैं विद्यालय बाद में पहुंचा हूं, घंटी पहले लगा है। ठीक है, तो जो घटना पहले हो गया उसको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे द बेल हैड रिंग रेंग रंग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, रंग। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। बिफोर, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, बीच में पहले है तो पहले कहेंगे दिस बिफोर। उसके बाद से हम लोग बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले। तो द बिफोर आई रीच्ड स्कूल, इतना तो हो गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद। अब बात और आगे ध्यान दीजिएगा इसमें, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद गाड़ी खुली थी। मतलब हम पहले पहुंचे स्टेशन, फिर बाद में गाड़ी खुली थी। तो घटना पहले हम पहुंचे हैं, हमेशा अब हम लेट में थे। स्कूल तो हम लेट में गए, लेकिन स्टेशन पे हम पहले पहुंच गए क्योंकि हमको नैनीताल जाना था घूमने। ठीक है, अब चलिए काठगोदाम एक्सप्रेस से अब चलिए देखते हैं आगे। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली थी। तो पहले मैं स्टेशन पहुंचा हूं, स्कूल भले ही हम लेट में गए थे, लेकिन विद्यालय हम पहले पहुंचे थे, बाद में गाड़ी खुली थी। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो घटना पहले क्या हुआ है, पहले हम पहुंचे हैं, बाद में गाड़ी खुली है। तो पहले इसको बना देंगे कैसे, द ट्रेन स्टार्ट। यह ठीक है, द ट्रेन स्टार्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो बाद में हुआ घटना उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। द ट्रेन स्टार्ट आफ्टर, यहां पे क्या होगा, द ट्रेन स्टार्ट आफ्टर आई रीच्ड स्टेशन। आफ्टर आई रीच्ड, ये सी है, द ट्रेन स्टार्ट आफ्टर आई रीच्ड, आफ्टर। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना। द ट्रेन स्टार्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड स्टेशन, आई हैड रीच्ड स्टेशन। यहां पे ये सी है, ठीक है, आई हैड रीच्ड स्टेशन। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे क्या हुआ है, जो घटना पहले क्या हुआ, पहले हम पहुंचे हैं तो आई हैड रीच स्टेशन, आफ्टर द स्टेशन, आफ्टर द ट्रेन स्टार्ट। तो देखिए कैसे बनाया, द ट्रेन स्टार्ट आफ्टर आई रीच्ड स्टेशन, ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रहा। अब इसी को हम लोग अब आगे हम लोग देखेंगे, इसी को हम लोग निगेटिव में देखेंगे, अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। जय हिंद।